Hello, good morning, friends. Welcome, all of you. Myself, Jatin Dave from Asapura School. Dear students, we are going to continue to discuss Mendeleev contribution for classification of the element. हम बात कर रहे थे मेंडलीफ ने अपनी तरह से उस समय जो 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे उसे क्लासिफाई करने के लिए, उसे अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान में रखते हुए उन्होंने अरेंज किया, जिसके लिए उन्होंने 63 कार्ड्स बनाए। हर एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगाई और इसके बाद इसे शॉर्ट आउट किया। उन्होंने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर, और इसके बाद उन्होंने इसे अरेंज करते हुए इसे ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किए। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर सबसे पहले आपके सामने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमने शो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कुल मिलाकर मेंडलीव ने 8 ग्रुप बनाए हैं, जिसे रोमन फिगर में दर्शाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरी बात, उसने कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट ध्यान में लिए थे, एलिमेंट के द्वारा बनते हुए कंपाउंड्स को ध्यान में लिए थे, खास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स बनाता है इसे हाइड्राइड कहा जाता है, और ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाता है उसे ऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरी जो लाइन देखने को मिलती है ये इसके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के बारे में जानकारी देती है। साथ में आप देख सकते हैं कि वर्टिकली कॉलम्स, जिसे पीरियड कहा गया है, यहाँ पर मेंडलीव ने 6 पीरियड्स बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसे फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, ऐसी 2 सीरीज लगाई गई। फिफ्थ रो के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज को, और सिक्स्थ रो में देख सकते हैं फिर से एक बार फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज को। तो इस तरह से कुल मिलाते हुए उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड इन द जर्मन जनरल इन 1872। तो ये जो अभी आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, इस टेबल को सबसे पहले जर्मन जनरल में 1872 में पब्लिश्ड किया गया था। इन द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। इस टेबल में आपने देखा कि सबसे ऊपर की तरफ ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला दिए गए हैं। द लेटर आर इज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। यहाँ पर कैपिटल आर का यूज हुआ है रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप, ग्रुप के किसी एलिमेंट के लिए, एंड नॉट द वे फॉर्मूला आर रिटन। For example, the hydride of the carbon CH4 is written as RH4 and the oxide CO2 as RO2। तो यहाँ पर उसने जो कंपाउंड्स दिखाए हैं वो इस तरह से दिखाए हैं, जो कि हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बताए। आगे बात करने जा रहे हैं अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव का क्या मुख्य योगदान रहा। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place the element with the slightly greater atomic mass before an element with the slightly lower atomic mass। तो सबसे पहली बात ये कि जब मेंडलीव ने डेवलपिंग किया पीरियोडिक टेबल को, तो कुछ ऐसे उदाहरण उनके सामने आए जिसमें उन्होंने देखा कि प्लस पर जो एलिमेंट लगाए गए थे वो स्लाइटली एटॉमिक मास उसका ग्रेटर था इसके आगे वाले से, या फिर स्लाइटली लोअर था, ये उनको देखने को मिला। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को मिली कि सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर, जिसमें समान रूप से लाक्षणिकता देखने को मिली, उसे उन्होंने एक सेम ग्रुप में रखने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास था 58.9, एपियर बिफोर द निकल, जो निकल से पहले लिखा गया। अलबत् निकल का एटॉमिक मास है 58.7 था,
तो इसके हिसाब से पहले निकल होना चाहिए, बाद में कोबाल्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले कोबाल्ट को लगाया, बाद में निकल को लगाया। लुकिंग एट द टेबल जो अभी हमने डिस्कस की थी, उस टेबल में भी आप इस सीन को देख सकते हो। कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमेली? क्या आपको ऐसा कोई दूसरा देखने को मिलता है? कोशिश कीजिए। मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल्स में कुछ जगह को खाली छोड़ दिया था, इंस्टेड ऑफ द लुकिंग अपॉन दिस गैप्स एज द डिफेक्ट्स। किसी को ऐसा लगा कि ये गैप्स जो छोड़े गए हैं ये कोई डिफेक्ट्स हैं। मेंडलीफ बोल्डली प्रेडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर एट दैट टाइम। लेकिन मेंडलीफ ने पूरे विश्वास के साथ इस बात को उन्होंने खारिज किया और कहा कि यहाँ पर भाई सम एलिमेंट्स हैं, उसका एग्जिस्टेंस है। हाँ, ये और बात है कि इस वक्त उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट्स मिलने ही वाले हैं। मेंडलीफ नेम देम बाय prefixing a Sanskrit numeral ika to name of the preceding element in the same group। तो मेंडलीफ ने नेम देते हुए प्रेफिक्स का यूज़ किया है, संस्कृत न्यूमेरल्स इका। इका का मतलब होता है वन, टू नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। तो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उसको ठीक इसी तरह से एक निश्चित प्रेफिक्स के साथ उसने नाम देने की कोशिश की। फॉर इंस्टेंस जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम and Ica silicon respectively. The properties of Ica aluminum predicate by the Mendeleev and those of element gallium which was discovered later and replaced Ica aluminum। तो एल्यूमिनियम के बाद उन्होंने जो जगह खाली लगाई थी जहाँ पर उन्होंने लिखा था इका एल्यूमिनियम, जैसे कि उन्होंने प्रेडिकेट किया था कि इन फ्यूचर यहाँ पर एक चौकस एलिमेंट डिस्कवर होगा और इसे स्थापित किया जाएगा। ये बात उनके सच हुई। जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसी गैलियम को यहाँ पर रिप्लेस किया गया इका एल्यूमिनियम की जगह पर। आर द लिस्टेड एज द फॉलो द टेबल 5.5। और इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ द इका एल्यूमिनियम एंड गैलियम देखने को मिला। एटॉमिक मास इका एल्यूमिनियम का था 68, गैलियम का था 69.7। उन्होंने जो ऑक्साइड फार्मूला लगाई थी E2O3, गैलियम की फार्मूला थी Ga2O3, और उन्होंने फार्मूला लगाई थी क्लोराइड के लिए ECl3, गैलियम की फार्मूला देखने को मिली CaCl3। दिस प्रोवाइडेड convincingly evidence for the both of the correctness and usefulness of the Mendeleev periodic table। तो इस बात को प्रमाणित कर दिया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो सही भी है और उपयोगी भी है। फर्दर इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द मेंडलीव predications that led chemists not only to accept this periodic table but also recognize him। तो मेंडलीफ ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस प्राप्त की प्रेडिकेशंस के हिसाब से और लीड किया केमिस्ट को, सिर्फ इतना ही नहीं बट एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम एज द ऑर्गेनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विच इट इज बेस्ड। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, ऑर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी अ कॉन्टेस्ट बिफोर दिस, and this gas was discovered very late because they are very inert and present is extremely low concentration in our atmosphere। कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिसे नोबल गैस के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, उस समय मेंशन नहीं किए गए थे। मैनी अ कॉन्टेस्ट बिफोर दिस, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कई समय बाद, कई सालों बाद ये डिस्कवर किए गए। इसके पीछे वजह ये थी कि एक तो ये सारे इनर्ट गैस हैं, मतलब कि निष्क्रिय वायु के स्वरूप में है, और दूसरा प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर के काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये पाए जाते हैं। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वॉज दैट, तो मेंडलीफ ने उनके लिए एक खास जगह छोड़ी थी और ये मेंडलीफ टेबल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। व्हेन दिस गैस वेयर डिस्कवर्ड, जब ये संशोधित किए गए, दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप, तब इन्हें एक नए ग्रुप में बिठाया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, ताकि मेंडलीफ ने जो आगे 63 एलिमेंट के लिए ऑर्डर तय किए थे उसे कोई डिस्टर्ब न हो। लेकिन इसके बावजूद भी मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन भी देखने को मिली। Electronic configuration of the hydrogen reassemble that the alkali metals. Like the alkali metals, hydrogen combine with the halogens, oxygen and sulfur to form compound having the similar formula as shown in the example here. Compound of the hydrogen जैसे कि HCl है, H2O है, H2S है, और ठीक इसी तरह से कंपाउंड ऑफ द सोडियम भी मिलते हैं, NaCl, Na2O और Na2S. On the other hand, just like the halogen, hydrogen also exists as the diatomic molecules and it combines with the metal and non-metal to form the covalent compounds. Certainly, no fixed position can be given to the hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of the Mendeleev periodic table. मेंडलीफ ने कोई फिक्स पोजीशन नहीं की थी हाइड्रोजन के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में और ये उसकी पहली लिमिटेशन थी। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू द हाइड्रोजन इन दिस टेबल। आइसोटॉप्स वेर डिस्कवर लॉन्ग आफ्टर मेंडलीफ हैड proposed his periodic classification of element। तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, इसके कई साल बाद कुछ एक एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स डिस्कवर किए गए। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आइसोटॉप्स थे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थे बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग थे। Thus the isotope of the element poses a change to the Mendeleev's periodic law। और इसी के कारण आइसोटोप ने जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था, आवर्तनीय नियम था, उसे बदल दिया। अनदर प्रॉब्लम वॉज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग टू वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। दूसरी बात यह थी कि एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हुए एटॉमिक मास हैं वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था। So it was not possible to predicate how many elements could be discovered between two elements। तो इसके कारण दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं इस बात को क्लियर नहीं किया जा सका था। स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हेवियर एलिमेंट, खास करके जो भारी तत्व थे उसके बारे में ये कहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने दो एक्टिविटी लगाई गई थी, तो उस एक्टिविटी के बारे में भी कुछ बात कर लें। पहली एक्टिविटी थी 5.1, लुकिंग एट इफ द रिसेंबल टू द अल्कली मेटल्स एंड द हेलोजन फैमिली एंड ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजिशन इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइन। दूसरी एक्टिविटी रिलेटेड थी, कंसिडर द आइसोटोप ऑफ द क्लोरीन Cl35 and 37 and would you place them a different slot because their atomic mass are different, or would you place them in the same position because their chemical properties are the same। ये प्रश्न इसके साथ पूछा गया था। अब समय है आपके सामने फिर से एक बार होमवर्क क्लियर करने का। स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, टेक्स्ट रिलेटेड टेक्सचुअल क्वेश्चंस है जो आपको आपकी नोटबुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो में यहाँ तक न्यू टॉपिक के साथ मेकिंग द ऑर्डर आउट ऑफ द चॉइस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उत्पत्ति किस तरह से हुई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में क्या जानकारी प्रोवाइड करता है, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।